नमस्ते छात्रों। आज हम बात करने वाले हैं WBCHSE क्लास 12 सेमेस्टर 3 पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चन एंड आंसर को। ये आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैंने पॉलिटिकल साइंस के सभी चैप्टर्स से सबसे इंपॉर्टेंट MCQs लेकर आया हूं। साथ ही साथ मैंने सभी क्वेश्चंस पर चर्चा भी किया है। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? उत्तर, डोनाल्ड ट्रंप। बच्चों, ये सवाल अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देता है क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति बदलते रहते हैं। अभी यानी जनवरी 20, 2025 से संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। ये जानकारी बिल्कुल सही और हाल ही में अपडेट हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? उत्तर, प्रधानमंत्री। योजना आयोग का नाम अब नीति आयोग हो गया है। देखो बच्चों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। योजना आयोग, जिसे अब नीति आयोग कहते हैं, इसके पदेन अध्यक्ष हमेशा देश के प्रधानमंत्री होते हैं। पदेन का मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री होगा वो अपने आप ही नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा। इसलिए यह पद प्रधानमंत्री के पद से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, 1 दिसंबर। यह एक सामान्य ज्ञान का सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है। इसे याद रखना बहुत आसान है। हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को एड्स के बारे में जागरूक करना और इस बीमारी से पीड़ित लोगों को सहारा देना है। क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? उत्तर, 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई। इसके संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे और पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे। ये सवाल भारतीय इतिहास का एक बहुत ही फाउंडेशनल क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। इसके संस्थापक एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट एओ ह्यूम एओ हमे थे और इसके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी WC बनर्जी। ये सारी जानकारी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? उत्तर, 1953। इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे। जब भारत आज़ाद हुआ तो राज्यों को भाषा के आधार पर रीऑर्गेनाइज करने की मांग उठ रही थी। इस समस्या को सुलझाने के लिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे। इस आयोग की रिकमेंडेशंस के आधार पर ही 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? उत्तर, इंदिरा गांधी। देखो बच्चों, ये एक ट्रिकी सवाल है। अगर सिर्फ ये पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तो जवाब होगा एनी बेसेंट 1917। लेकिन सवाल में स्वतंत्रता के बाद पूछा गया है तो सही जवाब इंदिरा गांधी हैं, जो 1959 में पहली बार कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थीं। क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश सार्क का सदस्य नहीं है? उत्तर, जापान। भारत, पाकिस्तान, नेपाल सार्क के सदस्य हैं। सार्क का मतलब है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। जैसा कि नाम से पता चलता है, इसमें सिर्फ दक्षिण एशियाई देश ही शामिल हैं। सार्क के सदस्य देश हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। जापान दक्षिण एशिया का हिस्सा नहीं है, इसलिए वो सार्क का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्न, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य 1972 में कौन सा समझौता हुआ? उत्तर, शिमला समझौता। ये समझौता जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच हुआ था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद शांति स्थापित करने के लिए 1972 में शिमला समझौता हुआ था। ये समझौता भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्न, वर्तमान में भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? उत्तर, 8। अभी भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने और दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली के मर्ज होने के बाद इनकी संख्या 8 हो गई है। ये जानकारी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्न, 1952 में किस संगठन की स्थापना की गई? उत्तर, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी। इसका मुख्य काम पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी देना और उनके क्रियान्वयन पर विचार करना था। क्वेश्चन नंबर 11 प्रश्न, ताशकंद समझौता कब हुआ? उत्तर, 1966। लाल बहादुर शास्त्री और अय्यूब खान के बीच रूस की राजधानी ताशकंद में हुआ था। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद शांति के लिए 1966 में ताशकंद में एक समझौता हुआ। ये समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अय्यूब खान के बीच हुआ था। ये एक दुखद घटना थी
क्योंकि इस समझौते के कुछ ही घंटों बाद शास्त्री जी का निधन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 12 प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? उत्तर, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल और अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान है। 1. अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। 2. अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन। 3. अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। भारत में आज तक कभी भी अनुच्छेद 360 का इस्तेमाल नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 प्रश्न, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर, काठमांडू, नेपाल। इसकी स्थापना सबसे पहले बांग्लादेश में हुई थी। सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। भले ही इसकी स्थापना बांग्लादेश के ढाका में हुई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर्स काठमांडू में ही है। क्वेश्चन नंबर 14 प्रश्न, गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया? उत्तर, 1983। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत 1961 में बेलग्रेड से हुई थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइंड मूवमेंट का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। हमारे देश भारत में यह सम्मेलन 1983 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं। क्वेश्चन नंबर 15 प्रश्न, कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ? उत्तर, 1969। पहला विभाजन 1907 में हुआ था, लेकिन नेहरू जी के निधन के बाद 1967 में भी नेताओं ने पार्टी छोड़ी थी, जिससे 1969 में विभाजन माना जाता है। कांग्रेस में 2 बड़े विभाजन हुए थे। पहला 1907 में, जिसे सूरत स्प्लिट कहते हैं, और दूसरा महत्वपूर्ण विभाजन 1969 में हुआ था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, जिसे सिंडिकेट कहा जाता था, के बीच मतभेद हो गए थे। ये विभाजन कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर के रूप में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 प्रश्न, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की थी? उत्तर, पीवी नरसिम्हा राव ने 1991 में की थी। उस समय मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत 1991 में हुई थी। उस समय पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। इन सुधारों को एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून कहाँ के हैं? उत्तर, दक्षिण कोरिया। बान की मून दक्षिण कोरिया से हैं। वे 2007 से 2016 तक संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस के महासचिव थे। वर्तमान में पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस इस पद पर हैं। क्वेश्चन नंबर 18 प्रश्न, सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना? उत्तर, 1975। सिक्किम पहले एक प्रोटेक्टोरेट, संरक्षित राज्य था। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत इसे भारत का 22वां राज्य बनाया गया। दिए गए उत्तर में 1977 है, लेकिन सही वर्ष 1975 है। क्वेश्चन नंबर 19 प्रश्न, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? उत्तर, 1950 में 15 मार्च को हुई थी। अब इसे नीति आयोग कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। इसका मुख्य कार्य 5 वर्षीय योजनाएं 5 ईयर प्लान्स बनाना था। 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 20 प्रश्न, किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? उत्तर, 74वां संवैधानिक संशोधन। भारत में स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए 2 महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए। 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायतों से संबंधित था और 74वां संविधान संशोधन 1992 शहरी क्षेत्रों के नगर निकायों म्यूनिसिपैलिटीज से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 21 प्रश्न, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया? उत्तर, बिहार। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए बिहार भारत का पहला राज्य बना जिसने पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। ये 2006 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 प्रश्न, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? उत्तर, भीमराव अंबेडकर। इन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। डॉक्टर BR अंबेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक माना जाता है, ने 1942 में अनुसूचित जाति संघ शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन की स्थापना की। इसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की रक्षा करना था। क्वेश्चन नंबर 23 प्रश्न, भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? उत्तर, 6। भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वर्तमान में 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को मान्यता दी है। इनमें भारतीय जनता पार्टी BJP, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, बहुजन समाज पार्टी BSP, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP और आम आदमी पार्टी आप शामिल हैं। आम आदमी पार्टी को 2023 में राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला। क्वेश्चन नंबर 24 प्रश्न,
भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? उत्तर 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में। ये भारतीय जनसंघ से टूटकर बनी है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। ये पार्टी पहले भारतीय जनसंघ का हिस्सा थी। बीजेपी के पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। क्वेश्चन नंबर 25। प्रश्न, कारगिल युद्ध कब हुआ? उत्तर 1999। कारगिल युद्ध, जिसे ऑपरेशन विजय भी कहते हैं, मई जुलाई 1999 में हुआ था। ये युद्ध पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ भारतीय सेना की बहादुरी और जीत का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 26। प्रश्न, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? उत्तर अबुल कलाम आज़ाद। आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी और विद्वान थे। क्वेश्चन नंबर 27। प्रश्न, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? उत्तर 1957। पहला 1951-52 में हुआ। भारत में पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था और दूसरा आम चुनाव 1957 में हुआ था। दिए गए उत्तर में 1956 है, लेकिन सही वर्ष 1957 है। क्वेश्चन नंबर 28। प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? उत्तर 24 अक्टूबर 1945। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 29। प्रश्न, एआईएडीएमके किस राज्य की पार्टी है? उत्तर तमिलनाडु। एआईएडीएमके, जिसका पूरा नाम ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम है, ये तमिलनाडु की एक प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। इसकी स्थापना एम.जी. रामचंद्रन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 30। प्रश्न, 1975 में राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? उत्तर जयप्रकाश नारायण। इसे गुजरात एवं बिहार में नवनिर्माण आंदोलन कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण जेपी ने 1974-75 में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। ये आंदोलन सरकार के भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ था। इसे बिहार आंदोलन या नवनिर्माण आंदोलन भी कहा जाता है। बच्चों, एक बहुत ही जरूरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आपको ये सभी क्वेश्चंस और आंसर्स की पीडीएफ फाइल चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप वहां से इस चैप्टर के एमसीक्यूएस और उनके आंसर्स डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के बाद वहां से पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा, ओके? अब चलिए हम अपने एमसीक्यूएस को आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। प्रश्न, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? उत्तर सोवियत संघ। लियोनिद ब्रेजनेव। लियोनिद ब्रेजनेव सोवियत संघ, सोवियत यूनियन के एक प्रमुख नेता थे। उन्होंने 1964 से 1982 तक सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 32। प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? उत्तर 50। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं। यह एक संघीय गणराज्य है जहां हर राज्य की अपनी सरकार है, लेकिन वे एक संघीय सरकार के अधीन है। क्वेश्चन नंबर 33। प्रश्न, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? उत्तर 1990। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को दो हिस्सों में बांट दिया गया था, पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी। 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार गिरने के बाद 3 अक्टूबर 1990 को दोनों हिस्सों का एकीकरण हुआ। दिए गए उत्तर में 1991 है, लेकिन सही वर्ष 1990 है। क्वेश्चन नंबर 34। प्रश्न, इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? उत्तर 1984 में 31 अक्टूबर को। उनके 2 सिख अंगरक्षकों ने की थी। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को उनके 2 अंगरक्षकों ने कर दी थी। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद हुई एक दुखद घटना थी। क्वेश्चन नंबर 35। प्रश्न, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है? उत्तर जम्मू कश्मीर। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला के खानदान की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की एक प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। इसकी स्थापना शेख अब्दुल्ला ने की थी। वर्तमान में उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला और पोते उमर अब्दुल्ला इस पार्टी का नेतृत्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। प्रश्न, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से था? उत्तर जम्मू कश्मीर। इसे 2019 में हटा दिया गया। अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक अस्थायी प्रावधान था जो जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्तता, स्पेशल ऑटोनॉमी देता था। अगस्त 2019 में भारत सरकार ने इस अनुच्छेद को हटा दिया। क्वेश्चन नंबर 37। प्रश्न, सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ? उत्तर 2005। भारत सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन -RTI कानून 2005 में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 38। प्रश्न, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? उत्तर राम मनोहर लोहिया। प्रसिद्ध समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। उनका मानना था कि भारत के विकास के लिए कांग्रेस को सत्ता से हटाना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 39। प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस वर्ष हुआ?
उत्तर 1966 भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुआ था, ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के ठीक बाद। क्वेश्चन नंबर 40। प्रश्न, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? उत्तर 1974, पोखरण में इंदिरा गांधी के समय। दूसरा 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ था। भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया था। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं। इस ऑपरेशन को स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। दूसरा परीक्षण 1998 में हुआ जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। उम्मीद है कि आपको ये सभी MCQs और भी गहराई से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।